हेलो नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं मेरे प्यारे दोस्तों। स्वागत है आपका हमारे चैनल एग्ज़ाम प्रैक्टिस पर। मैं आपका दोस्त चंद्रमोहन। आज ये जो स्क्रीन पर आप देख रहे हैं आरआरबी एनटीपीसी एग्ज़ाम 2025 के कुछ महत्वपूर्ण सवालों का प्रैक्टिस करेंगे हम लोग। कितने क्वेश्चन का आप लोग सही आंसर कर पाते हैं, और कमेंट बॉक्स में आप लोग ये बताइएगा कि इन 50 क्वेश्चनों में कितने क्वेश्चन का आपने सही आंसर किया है। क्योंकि जब तक अपने ज्ञान का आकलन हम लोग स्वयं नहीं करेंगे तो हमारे ज्ञान का ये नहीं पता कर पाएंगे कि हमारे पास कितना ज्ञान है, हमने एग्ज़ाम के लिए कितने अपने आप को प्रिपेयर किया है। तो आइए सब चलते हैं और क्वेश्चन को देखते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। सबसे पहले हम लोग ये देखेंगे इस वीडियो में कि किन किन टॉपिक से हमने क्वेश्चन लिया है, उन 50 क्वेश्चनों को किन किन टॉपिक से लिया। बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, इसे ज़रूर देखिए और प्रैक्टिस करने की कोशिश कीजिए कि आपको कितना आता है इन सवालों को। तो देखिए, आज के जो टॉपिक हैं उन टॉपिकों में हम लोग कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक्स लिए हैं। कुछ महत्वपूर्ण टॉपिक हैं जिन पर हम लोग क्वेश्चनों को देखेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। पहला जो टॉपिक है वो है भारतीय रेल महत्वपूर्ण तथ्य। भारतीय रेल महत्वपूर्ण तथ्य। दूसरा है संपूर्ण भारत एक दृष्टि में। संपूर्ण भारत एक दृष्टि में। भारत के पड़ोसी देश। तीसरा है भारत के पड़ोसी देश। चौथा जो पॉइंट हमने लिया है वो है संपूर्ण ब्रह्मांड और सौरमंडल। पांचवा है गांधी युग परीक्षा उपयोगी बाघ टाइगर रिजर्व। सातवां है जनगणना 2011। आठवां है भारत के रामसर साइट्स। नौवां है भारतीय अंतरिक्ष केंद्र प्रक्षेपण यान। और 10वां और आखिरी पॉइंट है अंतरिक्ष विज्ञान। पहला क्वेश्चन है कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है। आज का पहला सवाल है कि विश्व स्तर पर सबसे बड़ी रेल व्यवस्था किस देश की है। ऑप्शन ए भारत, बी जापान, सी चीन और डी अमेरिका। इसका सही आंसर होगा अमेरिका। इसका सही आंसर होगा अमेरिका। आते हैं दूसरे सवाल पर। भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली। आपको बताना है भारत में प्रथम रेलगाड़ी कब चली। ऑप्शन ए 14 मार्च 1853, बी 16 अप्रैल 1853, सी 15 अगस्त 1853 या डी 16 मई 1854। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 अप्रैल 1853। 16 अप्रैल 1853। नेक्स्ट सवाल है भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। भारत में विद्युत रेलगाड़ी का परिचालन किस वर्ष प्रारंभ हुआ। ऑप्शन ए 3 फरवरी 1925, बी 5 मार्च 1926, सी 16 अप्रैल 1920, डी 15 अगस्त 1930। इसका सही आंसर हो जाएगा 3 फरवरी 1925। 3 फरवरी 1925। अगला सवाल है कि पहला रेल अधिनियम कब बना। पहला रेल अधिनियम कब बना। ऑप्शन ए 1853, बी 1890, सी 1905 या डी 1915। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी 1890। इसका सही आंसर। अगला सवाल है देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। देश का सबसे बड़ा नियोक्ता है। ऑप्शन ए औद्योगिक उद्योग, ऑप्शन बी जूट उद्योग, सी रेल उपक्रम और डी नौ परिवहन। इसका सही आंसर होगा रेल उपक्रम। रेल उपक्रम। रेल उपक्रम। आंसर सी रेल उपक्रम। अगला सवाल है कि सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया। सर्वप्रथम भारत को इंडिया कहकर किसने संबोधित किया। ऑप्शन ए अरब वासियों ने, बी ईरानियों ने, सी यूनानियों ने, डी जापानियों ने। इसका सही आंसर हो जाएगा यूनानियों ने। इसका सही आंसर यूनानियों ने। अगला सवाल है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। क्वेश्चन है कि भारतीय उपमहाद्वीप में कौन सम्मिलित नहीं है। ऑप्शन ए पाकिस्तान, बी नेपाल, सी भूटान, डी श्रीलंका। इसका सही आंसर हो जाएगा श्रीलंका, जो है भारतीय उपमहाद्वीप में सम्मिलित नहीं है।
अगला सवाल है, उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के किन राज्यों को स्पर्श करती है? उत्तर प्रदेश राज्य की सीमा भारत के कितने राज्यों को स्पर्श करती है? ऑप्शन ए 5, ऑप्शन बी 6, ऑप्शन सी 8, ऑप्शन डी 9। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 8। उत्तर प्रदेश की जो सीमा है वो 8 राज्यों को स्पर्श करती है। भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? भारत की जल क्षेत्र सीमा कहाँ तक फैली है? ऑप्शन ए 8 समुद्री मील, बी 12 समुद्री मील, सी 16 समुद्री मील और डी 20 समुद्री मील। इसका सही आंसर हो जाएगा बी 12 समुद्री मील, 12 समुद्री मील। अगला सवाल है, भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? भारत की सबसे पूर्वी बिंदु कौन है? ऑप्शन ए गुहार मोती, बी की बीथू, सी कन्याकुमारी और डी इंदिरा कॉल। इसका सही आंसर हो जाएगा की बीथू, की बीथू, की बीथू। अगले सवाल पर आते हैं, काला पानी विवाद किससे संबंधित है? काला पानी विवाद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत चीन, बी भारत नेपाल, सी भारत श्रीलंका और डी भारत पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत नेपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत नेपाल, ऑप्शन बी। काला पानी विवाद ये भारत नेपाल से संबंधित है। अगला सवाल है कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी हैं? बताना है आपको कि भारत के कुल कितने राज्य पड़ोसी देशों की सीमा से लगी हैं। ऑप्शन ए 15, बी 18, सी 16, डी 12। इसका सही आंसर हो जाएगा 16। इसका सही आंसर 16 हो जाएगा। अगले सवाल पर आते हैं, भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? भारत में राज्यों की संख्या कुल कितनी है? ऑप्शन ए 25, बी 28, सी 29 और डी 36। इसका सही आंसर होगा बी 28। चलिए अगला सवाल है, मैगी नोट रेखा किन दो देशों के बीच है? मैगी नोट रेखा किन दो देशों के बीच है? मैगी नोट रेखा किन दो देशों के बीच है? ऑप्शन ए उत्तर कोरिया, बी अमेरिका एवं कनाडा, सी जर्मनी एवं फ्रांस और डी भारत एवं पाकिस्तान। इसका सही आंसर हो जाएगा सी जर्मनी एवं फ्रांस, जर्मनी एवं फ्रांस, ऑप्शन सी। अगले सवाल पे आते हैं, सर्किट विवाद किससे संबंधित है? सर्किट विवाद किससे संबंधित है? ऑप्शन ए भारत श्रीलंका, बी भारत बांग्लादेश, सी भारत पाकिस्तान और डी भारत नेपाल। इसका सही आंसर हो जाएगा भारत पाकिस्तान। सर्किट विवाद किससे संबंधित है? तो वो है भारत पाकिस्तान, ऑप्शन सी। अगले सवाल पे आते हैं, ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ब्रह्मांड का अध्ययन क्या कहलाता है? ऑप्शन ए कॉस्मोलॉजी, बी सिस्मोलॉजी, सी बायोलॉजी, डी मायोलॉजी। इसका सही आंसर हो जाएगा कॉस्मोलॉजी। ब्रह्मांड के अध्ययन को कॉस्मोलॉजी कहा जाता है, ऑप्शन ए इसका सही आंसर होगा। अगला सवाल है कि बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? बिग बैंग सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया? ऑप्शन ए जॉर्ज विल्सन ने, बी जॉर्ज लेमेंटर ने, सी केपलर ने, डी कोपरनिकस ने। इसका सही आंसर हो जाएगा जॉर्ज लेमेंटर ने। इसका सही आंसर ऑप्शन बी जॉर्ज लेमेंटर होगा। अगले सवाल पे आते हैं, सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? क्वेश्चन है कि सबसे बड़ा तारामंडल कौन है? ए हाइड्रा, बी सुपरनोवा, सी सेंटोरस, डी हेलिना। इसका सही आंसर हो जाएगा सेंटोरस, ऑप्शन सी सेंटोरस इसका सही आंसर होगा, सबसे बड़ा तारामंडल। अगला सवाल, किस ग्रह के पास कोई उपलब्ध नहीं है? किस ग्रह के पास कोई उपलब्ध नहीं है? ऑप्शन ए बृहस्पति, बी बुध, सी शुक्र या डी बी एवं सी दोनों। इसका आंसर हो जाएगा बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं है। उसी तरह इसका सही हो जाएगा बी और सी दोनों, बुध और शुक्र के पास कोई उपग्रह नहीं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी। अगला सवाल, सी ऑफ
ट्रंक्वालिटी कहाँ पर स्थित है? सी ऑफ ट्रंक्वालिटी कहाँ पर स्थित है? आपको बताना है ये सी ऑफ ट्रंक्वालिटी। ऑप्शन ए पृथ्वी, बी चंद्रमा, सी सूर्य और डी मंगल। इसका सही आंसर हो जाएगा चंद्रमा। चंद्रमा, चंद्रमा। ऑप्शन बी चंद्रमा पर सी ऑफ क्वालिटी स्थित है। अगले सवाल पर आते हैं। दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? दांडी यात्रा कितने दिन चली थी? ऑप्शन ए 10 दिन, बी 20 दिन, सी 24 दिन या डी 30 दिन। इसका सही आंसर होगा 24 दिन, यानी इसका आंसर हो जाएगा सी 24 दिन। अगले सवाल पे आते हैं। 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? 1930 में महात्मा गांधी ने सविनय अवज्ञा आंदोलन कहाँ से शुरू किया था? ऑप्शन ए वर्धा, बी दांडी, सी सेवाग्राम, डी साबरमती। इसका सही आंसर हो जाएगा दांडी। दांडी से उन्होंने शुरू किया था, तो इसका सही आंसर हो जाएगा बी। चलिए अगला सवाल है, महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था? महात्मा गांधी का भारत में पहला सत्याग्रह था। ए अहमदाबाद, बी बारदोली, सी चंपारण, डी खेड़ा। इसका सही आंसर हो जाएगा चंपारण। चंपारण महात्मा गांधी का पहला सत्याग्रह था, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। ऑप्शन सी हो जाएगा। चलिए अगले सवाल पर आते हैं। दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? दक्षिण अफ्रीका में महात्मा गांधी द्वारा प्रकाशित पत्रिका का नाम क्या है? ऑप्शन ए नवजीवन, बी इंडियन ओपिनियन, सी हरिजन, डी अफ्रीकन न्यूज। इसका सही आंसर हो जाएगा इंडियन ओपिनियन। ऑप्शन बी इंडियन ओपिनियन। अगले सवाल पर आते हैं। गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? गांधी जी की मृत्यु पर किसने कहा हमारे जीवन से प्रकाश चला गया? ऑप्शन ए लॉर्ड माउंटबेटन, बी राजेंद्र प्रसाद, सी जवाहरलाल नेहरू, डी एस राधाकृष्णन। इसका सही आंसर हो जाएगा जवाहरलाल नेहरू। ऑप्शन सी जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू। अगला सवाल है, भारत में जनगणना की अवधि है? भारत में जनगणना की अवधि है। ऑप्शन ए प्रत्येक 10 वर्ष, बी प्रत्येक 5 वर्ष, सी प्रत्येक 8 वर्ष, डी प्रत्येक 11 वर्ष। इसका सही आंसर हो जाएगा प्रत्येक 10 वर्ष पर भारत में जनगणना की अवधि यानी जनगणना होती है। ये ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सही आंसर होगा प्रत्येक 10 वर्ष। अगला सवाल है, भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? भारत के किस राज्य को टाइगर स्टेट कहा जाता है? ऑप्शन ए कर्नाटक, बी महाराष्ट्र, सी ओडिशा और डी मध्य प्रदेश। इसका सही आंसर हो जाएगा मध्य प्रदेश। ऑप्शन डी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश को टाइगर स्टेट कहा जाता है। अगले सवाल पर आते हैं। विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? विश्व का सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व कौन सा है? ए बांधवगढ़, बी पाकुई, सी नामदफा, डी कमलांग। इसका सही आंसर हो जाएगा नामदफा। सी नामदफा विश्व की सबसे ऊंचाई पर स्थित टाइगर रिजर्व है नामदफा, तो सही आंसर हो जाएगा सी। अगले सवाल पर आते हैं। भारत की कुल जनसंख्या कितनी है? देखिए ये डेटा थोड़ा पुराना है, पुराने प्रीवियस ईयर से लिया गया है। अभी तो जनसंख्या बहुत ज़्यादा हो गई है, तो उस समय के हिसाब से इसका सही आंसर ऑप्शन, जैसे कि मैं पहले ऑप्शन पढ़ देता हूँ। 121.08 करोड़, बी 125 करोड़, सी 130 करोड़ और डी 125.05 करोड़। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर 121.08 करोड़। अगला सवाल है, विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? सवाल है कि विश्व की कुल जनसंख्या का कितना प्रतिशत जनसंख्या भारत में निवास करती है? ऑप्शन ए 17.5%, बी 21.4%, सी 14.3% या डी 24.4%। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए 17.5%। 17.5% इसका सही ऑप्शन ए सही होगा। अगला सवाल है, भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है?
भारत की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है? ऑप्शन ए इसरो, बी DRDO, सी नासा, डी CNSA। इसका सही आंसर हो जा स्पेस एजेंसी, भारत के स्पेस एजेंसी का नाम है इसरो। उस हिसाब से ये ऑप्शन ए सही होगा आपका। ए ऑप्शन सही आंसर है। अगला सवाल है कि इसरो का मुख्यालय कहाँ है? इसरो का मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए बेंगलोर, बी पुणे, सी नासिक या डी त्रिवेंद्रम। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर बेंगलोर, ऑप्शन ए बेंगलोर होगा सही आंसर। इसरो का मुख्यालय बेंगलोर में स्थित है। अगला सवाल है कि भारत के रॉकेट मैन के नाम से जाने जाते हैं। भारत के रॉकेट मैन के नाम से जाने जाते हैं। भारत के रॉकेट मैन के नाम से जाने जाते हैं। ए APJ अब्दुल कलाम, बी नरेंद्र मोदी, सी K-Sivan, डी विक्रम साराभाई। इसका सही आंसर हो जाएगा, इसका सही आंसर K-Sivan, K-Sivan। इसका सही आंसर K-Sivan हो जाएगा। रॉकेट मैन के नाम से K-Sivan को जाना जाता है। अगला सवाल है रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से किसे जाना जाता है? ऑप्शन ए हिमा दास, बी अंजना कश्यप, सी रितु करिधल और डी सुमन बाला। इसका सही आंसर हो जाएगा रितु करिधल। रितु करिधल को रॉकेट वुमेन ऑफ इंडिया के नाम से जाना जाता है भारत में। अगला सवाल है अंतरिक्ष का पितामह किसको माना जाता है? अंतरिक्ष का पितामह किसको माना जाता है? ऑप्शन ए श्यामला देव, बी K-Sivan, सी विक्रम साराभाई और डी जी सतीश रेड्डी। इसका सही आंसर हो जाएगा विक्रम साराभाई को अंतरिक्ष का पितामह माना जाता है, तो ऑप्शन सी इसका सही आंसर होगा। कमेंट बॉक्स में आप लोग ज़रूर बताइएगा कि आपके कितने क्वेश्चन सही हुए इन 50 क्वेश्चनों में। आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। अगले सवाल पर आते हैं कि प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया। प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया। ए फ्रांस में, बी ब्राज़ील में, सी स्विट्ज़रलैंड में, डी स्टॉकहोम में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा स्टॉकहोम में। ऑप्शन डी सही आंसर होगा इसका। स्टॉकहोम में प्रथम अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन किया गया था। अगला सवाल है कि पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ऑप्शन ए 22 मार्च को, बी 22 जनवरी को, सी 22 अप्रैल को या डी 15 अक्टूबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा 22 अप्रैल को। 22 अप्रैल को मनाया जाता है, ऑप्शन सी 22 अप्रैल को। अगला सवाल है कि विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? विश्व ओजोन संरक्षण दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ऑप्शन ए 16 मार्च, बी 16 अप्रैल, सी 16 जून या डी 16 सितंबर को। इसका सही आंसर हो जाएगा 16 सितंबर, यानी ऑप्शन डी 16 सितंबर। 16 सितंबर को विश्व ओजोन संरक्षण दिवस मनाया जाता है, तिथि के रूप में मनाया जाता है। अगला है कि जैविक घटक का कौन सा भाग नहीं है? अगला सवाल कह रहा है कि जैविक घटक का कौन सा भाग नहीं है? ए उत्पादक, बी उपभोक्ता, सी अपघटक या डी वायु। इसका सही आंसर हो जाएगा वायु जो है वो जैविक घटक का भाग नहीं है। वायु जो है इन चारों ऑप्शनों में से वायु जो है वो जैविक घटक का भाग नहीं है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा वायु। अगला सवाल है ओजोन परत को नष्ट कौन करता है? ओजोन परत को कौन नष्ट करता है? ऑप्शन ए CO2, बी CQ, सी FC, डी CFC। इसका सही आंसर हो जाएगा CFC क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ये जो है हमारे ओजोन परत को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डी CFC जो है हमारे ओजोन परत को क्या कर रहा है? नष्ट कर रहा है। अगले सवाल पर बुद्ध का जन्म कब हुआ था? आपको बताना है कि गौतम बुद्ध का जन्म कब हुआ था। ऑप्शन ए 540 ईस्वी पूर्व में, बी 550 ईस्वी पूर्व में, सी 563 ईस्वी पूर्व में और डी 580 ईस्वी पूर्व में। इसका सही आंसर होगा 563 ईस्वी पूर्व में। गौतम बुद्ध का जन्म 563 ईस्वी पूर्व हुआ था, इसलिए इसका आंसर सी सही होगा।
चलिए अगले सवाल पर आते हैं। प्लासी का युद्ध कब हुआ? प्लासी का युद्ध कब हुआ? ऑप्शन ए 1757, बी 1764, सी 1785, डी 1795। तो इसका सही आंसर हो जाएगा प्लासी का युद्ध 1757 में हुआ था। ऑप्शन ए सही आंसर है इसका, 1757 में हुआ था। अगला है जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल कौन था? ए लॉर्ड कैनिंग, बी लॉर्ड डलहौजी, सी लॉर्ड चेम्सफोर्ड, डी लॉर्ड रिपन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा जलियांवाला बाग हत्याकांड के समय गवर्नर जनरल लॉर्ड चेम्सफोर्ड था। तो इसका सही आंसर कौन सा होगा? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, ये ऑप्शन सी। अगला सवाल पे आते हैं। बक्सर का युद्ध कब हुआ था? बक्सर का युद्ध कब हुआ था? ए 1757, बी 1764, सी 1761 और डी 1784। इसका सही आंसर होगा बक्सर का युद्ध जो हुआ था वो 1764 ईस्वी में हुआ था। बक्सर का युद्ध 1764 में, तो ऑप्शन बी सही आंसर होगा। अगला सवाल है साइमन कमीशन भारत कब आया था? साइमन कमीशन भारत कब आया था? ऑप्शन ए 1921, बी 1922, सी 1928 या डी 1945। इसका सही आंसर होगा साइमन कमीशन भारत 1928 में आया था। तो इसका सही आंसर सी 1928 होगा। अगला सवाल है कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन है? ऑप्शन ए सुमात्रा, बी श्रीलंका, डी ग्रीनलैंड और डी जावा। इसका सही सबसे बड़ा द्वीप कौन होगा? तो विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप जो है वो ग्रीनलैंड है। विश्व का सबसे बड़ा द्वीप ग्रीनलैंड है। तो ऑप्शन सी सही आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है? क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है ए विभाजन, बी मणिपुर, सी हिमाचल प्रदेश या डी गोवा। ये बाई मिस्टेक ये विभाजन आ गया है। तो इसका आपको बताना है कि क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य कौन सा है। तो इसका सही आंसर होगा गोवा क्षेत्रफल की दृष्टि से सबसे छोटा राज्य है। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा। अगले सवाल पे आते हैं। भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? भारत का स्विट्जरलैंड किसे कहा जाता है? ए केरल, बी अहमदाबाद, सी चंडीगढ़ और डी कश्मीर। तो इसका सही आंसर होगा भारत का स्विट्जरलैंड कश्मीर को कहा जाता है। तो ऑप्शन डी सही आंसर होगा कश्मीर। अगला सवाल है कि प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी कौन है? ऑप्शन ए नर्मदा, बी कावेरी, सी गंगा और डी गोदावरी। तो इसका सही आंसर जो होगा वो गोदावरी जो है वो प्रायद्वीपीय भारत की सबसे लंबी नदी है। तो इसका आंसर हो जाएगा डी गोदावरी। अगला सवाल है, सबसे अंतिम और आखिरी सवाल है आपका। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। ऑप्शन ए वुलर झील, बी चिल्का झील, सी डल झील और डी देवताल झील। तो वुलर जो झील है वो इसका आंसर हो जाएगा वुलर झील। वुलर झील भारत की सबसे बड़ी ताजे जल की झील है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा वुलर झील। ऑप्शन ए वुलर झील। वुलर झील इसका सही आंसर हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा हो, आपको लगता है कि आपके नॉलेज को इन्हांस किया हो ज़रा भी, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो ज़रूर आप हमको कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है, आपको लगता है कि आपके लिए वीडियो हेल्पफुल है, थोड़ा भी अगर लगा हो तो ज़रूर हमारा वीडियो देखने के लिए थैंक यू। जय हिंद, जय भारत।